एक और नए कॉन्सेप्ट की ओर, फिक्स्ड एसेट्स में से डिस्पोजल प्रॉफिट और लॉस निकालना। डिस्पोजल प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, 2022 में और 2023 में। ठीक है सर, हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसका 800,000 और यहां लिखा है 1 मिलियन। नहीं, पिछले एग्जाम्पल में सैयद आप गलत बोल रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में ऐड हमको करना था परचेस और सेल्स को डिडक्ट करना था, क्योंकि मैंने स्टॉक उस क्वेश्चन में 25 दिसंबर को काउंट कर लिया, पहले काउंट कर लिया बिफोर द ईयर एंड। तो वहां तक की जो परचेस हुई थी उसको प्लस करेंगे, और 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर की जो सेल हुई थी उसको हमने माइनस कर। तो ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। 8 लाख की आपके पास असेट है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है 10 लाख। ठीक है सर, इसी तरीके से आपके पास एक बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सब समझते होंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्या होता है। अब हमने यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी लिखा हुआ है, ये 12th क्लास में सिखाया जाता है। 12th में, 12th क्लास कब किस सन में पढ़ाता था, 2007 या 8 में। टीएस गरेवाल बुक आती है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे सब। मैं तो 12th कॉमर्स नहीं रहा, लेकिन पढ़ाता था मैं जब मैं सीए इंटर में था। पढ़े हो ना टीएस गरेवाल बुक से, कि नहीं पढ़े हो क्लास में आप लोग? 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे, 11th 12th में। उस जमाने में मैं होम ट्यूटर था, होम बच्चों को घर पे जाके पढ़ाता था, तो मुझे याद है। तो वो उस बुक का एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, और ये यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी आपको। आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 40,000 और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप लग चुका है 20, लेट से 10,000। एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। सोल्ड 8, $25,000। चलिए सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस बताओ बेटा। और अगर आप अच्छे अकाउंट के स्टूडेंट हो तो जरा एक फिक्स्ड एसेट्स का मुझे लेजर बना के दिखाओ। लेजर, ये बहुत काम की चीज है। आज अगर आपने इसका लेजर बनाना की बना दिया, सभी लोगों को बनाना है, जो भी आता है आप लोगों को 2 लेजर बना के दिखाना है मुझे। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसमें सही कर लेना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएटर लिखा गया है। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को एक फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बना के दिखाओ मुझे, लेजर। या मीटिंग को पॉज कर रहा हूं मैं, सबका देखूंगा किसको क्या आता है। मैं बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो सभी को लिखना आता होगा।
तो सर 10 लाख है, और एक एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 40,000 थी तो उसको डिस्पोज कर दिया, तो 40,000 यहां से पूरा चले जाएगा। डेप्रीशिएशन इस अकाउंट से डील नहीं होगा, क्योंकि हम अलग से एक्यूमुलेटेड अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन इस अकाउंट से डील नहीं होगा सीधे। बाई डिस्पोज्ड, डिस्पोजल लिख दो, डिस्पोजल अकाउंट, एक अलग से हमने अकाउंट बना दिया कि डिस्पोज कर दिया हमने। तो सर 10 + 40, 40 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट को यहां से बाहर कर दिए, तो 1040 - 8 टू बैंक। तो परचेज किसकी निकल के आई है कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट? 40 + 1040 - 2,40,000 इज द परचेज। ये परचेज थी। डिस्पोजल अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो यहां पर बेच दिया तो वो एसेट्स है ही नहीं, तो डिस्पोज्ड ऑफ हो गई, तो 40,000 बाहर कर दिए सर सीधे। यहां से डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये किसका भी अकाउंट बनाना था आपको? बाई बैलेंस तो हमने लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। टू बैलेंस 1 लाख, तो जो असेट्स बिक गई उसका डेप्रिसिएशन भी बाहर करेंगे। डिस्पोजल कर दिया सर उसको सीधे, तो 10 + 1,10,000 - 80, तो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, नया वाला डेप्रिसिएशन। अकाउंट टेली हो गया सर दोनों तरफ का। तो ये था किसी का आंसर, डेप्रिसिएशन निकला था, किसी का 1,10,000। अब सर आपने एक डिस्पोजल अकाउंट बना दिया, वो तो मैंने एक इंटरमीडिएटरी अकाउंट बनाया है। ये सब आप नया चीज सीख रहे होंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा, मुझे तो नहीं लगता कि आपने इस लेवल पे अकाउंटिंग सोची होगी कभी। तो सर वहां से क्रेडिट किया था तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स, 40,000, और डेप्रीशिएशन ये डिस्पोजल निकला है यहां से भाई एक्यूमुलेटेड। तो देखा जाए तो 40 पे 10 डेप्रिसिएशन लगा था, 30,000 की एसेट्स को हमने कितने में बेचा है? 25,000 में। तो 25,000 में बेचा है तो बैंक में डेबिट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं बाई बैंक। अब डेबिट क्रेडिट में नहीं सिखा सकता आपको अभी, तो बाकी क्या हो गया? अब जनरल एंट्री भी बताना पड़ेगा मुझे आपको, ये तो मैंने अकाउंट्स के थ्रू बता दिया आपको पूरा। ये डिस्पोजल अकाउंट आपको कभी किसी ने सिखाया 11th क्लास में, 12th क्लास में? ये एक इंटरमीडिएटरी अकाउंट होता है जो यहां से उठाकर हमने सारी चीजें निकाली। अगर आपके सर ने सिखाया होगा ना, किसी सर ने, वो सर बहुत टैलेंटेड होंगे, अदरवाइज हर आदमी को नहीं पता होता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं फिर से ये। अगर आपने अपने 11th क्लास, कई बच्चे मालूम है 11th क्लास को बड़ा सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते बोर्ड की तो एग्जाम है नहीं, बच्चा ऐसे ही पढ़ा लेते हैं 12th क्लास में। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट्स को 11th क्लास से स्ट्रॉन्ग किया होता तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आती। 11th से ही आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डिस्पोजल अकाउंट, अब सर जनरल एंट्री का बता दो आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट
आपको ये एंट्री आनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर? 25,000 सर। 25 में बेची थी एसेट्स को। उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट्स 40,000 थी उसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू फिक्स्ड एसेट। उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन बाहर करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, और टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो एक जीरो ज्यादा लग गया है, सही कर देते हैं। ये एटलीस्ट आपको आना चाहिए, इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए जनरल एंट्री। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मैच नहीं हुआ, बिल्कुल मैच होगा। क्यों नहीं मैच हुआ? हो तो गया 8 लाख प्लस 2,40,000, 10,40,000। ये भी टोटल लगाइए, 10,40,000 ही तो आ रहा है टोटल। ये 8 और 2 10, 2,40, ये टोटल है ना, ये भी टोटल है। अब आप सोच लीजिए, अगर आप इस लेवल पर आ जाते हैं तो कितना शानदार आपको अकाउंटिंग आती है। और एक बार अच्छे से अकाउंटिंग आ गई तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंस आ गया कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पूरी फिक्स्ड एसेट की आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री, सब कुछ एक ही साथ समझा दिया। डिस्पोजल अकाउंट बना के समझा दिया, लॉजिकली समझा दिया कि इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जा सकता है। और बैलेंसिंग फिगर के थ्रू करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी निकल गया 30,000। आपका जो डेप्रिसिएशन निकला है वो 30,000 करंट ईयर का निकल गया। तो कब कौन सा कॉन्सेप्ट आपके कहां काम आ जाए आपको भी नहीं पता। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा वो 6:30 बजे मेन आईएफआरएस की क्लास को पढ़ेंगे। अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो आपसे अब कल मिलते हैं। गैप अगर आपका है तो फिर आपको देखो मेहनत अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। हमने तो आपको बेसिक बहुत अच्छे लेवल पे समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे 16-17 घंटे के लेक्चर तो हो गए हैं, अभी और हो जाएंगे। अभी लेक्चर्स मेरे जितने बेसिक्स मैं आपको कवर करा रहा हूं ना, उसको ही आपने सही कवर कर लिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद की रिसर्च कर ली, यूट्यूब है, गूगल है, किताबें हैं, तो आप लोग पास हो जाएंगे। ऐसी दिक्कत नहीं आती है जनरली बच्चों को। चलिए, बिल्कुल दिख जाएंगे हनी वाधवानी, आप देखिए सारे लोगों को दिख रहे हैं तो आपको भी दिखेंगे। एक बार दीपिका मैडम से समझ लो, मैं आपको एक वीडियो बना के पहुंचा देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं 6:30 बजे।